ये हमारे अयोध्या से ख़ास आए हैं। ये अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश हैं। इनके साथ आपने शायद मेरे को भी पहले एक बार भी देखा होगा जी। मेरे इसी ऑफिस में आए थे और हम लोगों ने एक छोटी सी प्रतिज्ञा भी ली थी कि हम अखंड भारत बनाए। हाँ। और सनातन धर्म की बात, मैंने कहा इनके साथ तो मैं स्टार्ट तो इनके साथ ही करूँगा, इनके बगैर ये प्रोग्राम का स्टार्ट अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इनको बुलाया, आने वाले थे लेकिन इनके कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, माता जी की बात कर रहे थे। हाँ, माता जी। तो शायद नहीं आते, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि कुछ जो अच्छी चीज़ होनी होती है सब चीज़ अच्छी हो जाती है। इत्तफाकन इनका प्रोग्राम चेंज हुआ और एक दिन लेट आए, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा चलो आइए आप हमारे यहाँ पर अतिथि बनकर और बातें करते हैं। तो परमहंस जी, मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा जी, आप जवाब दीजिएगा। जी। सनातन धर्म के ऊपर हम जितना भी डिस्कस कर सकते हैं, इनके लिए, अपने लिए, ज्ञान के लिए। जी। तो मैं सवाल पूछूंगा आपसे और आप हमें जवाब दीजिएगा और हमारा ज्ञान बढ़ाइएगा। जी। ठीक है। जो आपको नहीं देना हो ज्ञान, आप, मैं ये नहीं बोलूँगा नो बॉल पर हम मना कर सकते हैं। जी, जी। तो चलिए मैं शुरू करते हैं कि समझ में जाना चाहूँगा सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई, ये धर्म कितना वर्ष पुराना है, इसे किसने बनाया है, क्या सनातन से पहले भी कोई धर्म व्यवस्था, जीवन शैली थी? जी, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूँ अगर मनुष्य ये नहीं समझा तो उसका मानव जीवन व्यर्थ है। अच्छा। और अगर समझ लिया तो जीवन की सार्थकता इसी में है। क्या बात है। देखिए, सृष्टि में दो ही बना, परमात्मा एक है और उसने जब सृष्टि रचना किया तो जैसे दिन है तो रात है, उसी तरह से धर्म, और जो धर्म में कहीं कमी आई वो अधर्म के रास्ते पर चला गया तो अधर्म। हाँ, अधर्म बीच में आ गया, अधर्म आ गया, तीसरा कुछ हुआ ही नहीं। माने धर्म एक ही है, सनातन धर्म। बीच में पहले कुछ था ही नहीं। जैसे कोई गलत कर रहा है तो उसको लोग कहते थे कि भाई झूठ बोल रहा है, किसी की हिंसा कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसको लोग कहते थे अधर्मी है, पापी है, अन्यायी है, राक्षस है। उसको मतलब वो अधर्मी है। मान कि या तो धर्म नहीं है तो अधर्मी है। अधर्मी है। करेक्ट, दो ही पार्ट है। हाँ, और अगर सही रास्ते पर चल रहा है, देखिए सनातन में एक बात पर जोर दिया गया, मनुर्भाव। मनुर्भाव का मतलब यह है कि मनुष्य बनो, मनुष्य पहले बनो, मनुष्य बनो। मनुष्य बनने का मतलब ईश्वर ने तो बना दिया है, लेकिन जो मानवीय गुण होना चाहिए, जो हमारे अंदर वो मानवता होनी चाहिए, वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको ले आइए। ईश्वर आपको जो है ये सक्षम बनाया है कि आप उन गुणों को ले आइए। जो आपने मिस कर दिया उसको लेके आइए। आप शास्त्र पढ़िए, आप गुरुओं से पूछिए, आप जैसे भी हो अपने धर्म ग्रंथों का जो है अध्ययन करिए और आपके अंदर वो गुण होने चाहिए। तो धर्म सनातन धर्म ही है। बाकी जो कुछ है मजहब, पंथ, जो सारे अर्वाचीन हैं, मनुष्य के द्वारा जो है अपनी कल्पनाएं हैं, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने नहीं बनाया। और सनातन की जब हम बात करते हैं, सनातन का मैं एक सरल अर्थ में बताऊंगा जिसको एक आम लोग भी समझ सकें। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो आदि और अंत से रहित है। जैसे परमात्मा है, उसका कोई आदि अंत न आदि है न अंत है। परमात्मा सनातन है और परमात्मा के अंश जितने जीव है वो भी सब सनातन है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, जीव अविनाशी है, तो अविनाशी माने सनातन है। तो हम, अगर हमें सनातन का ज्ञान नहीं है तो ये समझ लेना चाहिए कि मानव जीवन प्राप्त करके आप चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लें, लास्ट में आपका अंत जो होगा एक कीड़े मकोड़े की तरह होगा। आपको इतनी उच्च जाति में जन्म दिलवाया है, लेकिन आप वेस्ट होके आप उनके 184 लाख योनियों में फिर चले जाएंगे। आप मतलब आप वेस्ट करें, आप जैसे आपने कहा व्यर्थ है जीवन। जी। ओहो। इसलिए सनातन धर्म के विषय में हमारे ऋषियों मुनियों ने, जैसे अगर आप वेद नहीं पढ़ सकते हैं तो पुराण पढ़िए। अगर आप आगे बाद में बने, हाँ, जैसे वेदों को जो है समझाने के लिए पुराण बने, सिंप्लीफाई करने के लिए। हाँ हाँ, उसी को समझाने के लिए कि भाई मान लीजिए कि हमारे अंदर चूंकि हम वो नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे अंदर उतनी मेधा नहीं है,
हम उतना गुरुओं का जो है तो सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, तो सरल में थोड़ा हमने पुराण बनाया। अच्छा, रामायण पढ़िए। रामायण को कहा गया है कि चारों वेदों को अगर समझना है तो वाल्मीकि रामायण समझ लीजिए, हाँ, या तुलसीदास जी की जो है तो रामचरितमानस समझिए, तो चारों वेदों का ज्ञान आ जाएगा। अच्छा, उसका सार है सार मतलब वेद का मतलब ये है कि जो हमारे चारों वेद हैं वो हमारे लिए है कि हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, हमें दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए कि किसी को कष्ट न हो, व्यवहार कैसा होना चाहिए कि किसी को तकलीफ न हो। तो ये सब समझाने के लिए जो है तो उसी को राम जी के चरित्र हुआ क्या, देखिए जब सृष्टि हुई, ईश्वर ने जब सृष्टि किया तो जैसे हुआ कि भाई भगवान की इच्छा से एक कमल प्रकट हुआ, कमल पर जो है तो भगवान ने संकल्प किया कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ लेकिन मैं अपने विभिन्न रूपों में आना चाहता हूँ। तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा हुए और फिर जो है ब्रह्मा को आदेश हुआ कि सृष्टि को बढ़ाओ, तो उन्होंने एक संकल्पमयी सृष्टि शुरू किया। तो जो संकल्प से होते थे कि भाई हमारे 4 बच्चे हो जाए तो 4 हो गए, संकल्प से वहां जो है तो मतलब कोई ऐसा नहीं रहा कि पति पत्नी का कोई नहीं, विचार से बनते थे, विचार से मन में हुआ, हो गए संकल्प। वो इतने उच्चतम थे कि विचार से चीज संकल्प शक्ति कर देते, लेकिन वो टिकाऊ नहीं हुए। तो इसके बाद ये हुआ कि भाई किसी में किसी की ममता ही नहीं, लोग अपना जो जिधर तो उधर चल दिए, इमोशंस नहीं मतलब या। तो फिर क्या हुआ उसमें, फिर जो है फिर ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। क्यों कहते हैं कि जब मनुष्य किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा हो कि वो निर्णय लेने में सक्षम न हो, तो जब ईश्वर का ध्यान करता है तो परमात्मा उसको एक नई रास्ता मार्गदर्शन करता है। ईश्वर ने एक ऐसा मार्गदर्शन किया कि उनके शरीर के 2 भाग हुए, एक में माता शतरूपा, एक में भगवान मनु। और मनु शतरूपा से जो सृष्टि हुई उसी को कहते हैं मनुष्य, यानी मनु शतरूपा से चले तो मनुष्य, मनुष्य बने, मनुष्य, हाँ, मानवीय सृष्टि मनु शतरूपा से हुई। तो उसमें क्या हुआ कि मनु जी ने तपस्या किया कि हे प्रभु, ये सृष्टि तो चल रही है लेकिन इसका एक आदर्श भी होना चाहिए ना, मापदंड या पैरामीटर, या हाँ, ये कैसे होगा। तो ये हुआ कि भाई वेद पुराण शास्त्र, लेकिन व्यक्ति जो है ना अनुकरणशील होता है कि कोई न कोई का आदर्श होना चाहिए, कोई एक लीडर होना चाहिए, तब उसके प्रेरणा होती है कि हमें ऐसा बनना है। हाँ, तो फिर परमात्मा का उन्होंने जो है तो एक आराधना किया और भगवान कहे क्या चाहते हो, बोले कहे कि आपने जो मुझे सेवा दिया है इसको सुव्यवस्थित चलाने के लिए एक आदर्श चाहिए, वो आपके अलावा कोई उपस्थित नहीं कर सकता, आप उदाहरण पेश कीजिए। हाँ, तो राम जी से बोले चाहते क्या हो, बोले मैं चाहता हूं कि आप मनुष्य बनो। अच्छा, तो भगवान फिर उसको स्वीकार किए। तब वो भगवान फिर जो है तो माने कहते हैं ना कि मृत्यावतारस तो मृत्य शिक्षण रक्षो बधाई न तो केवलम विभो, वाल्मीकि रामायण में माने एक छोटी सी अर्धाली में वाल्मीकि जी कहते हैं कि परमात्मा का अवतार इसलिए नहीं हुआ कि राक्षसों को मारना है, वो उसका अवतार इसलिए हुआ कि मृत्य शिक्षण मतलब मनुष्य को मानवीय शिक्षा देने के लिए। अच्छा, जैसे भाई भाई का क्या प्रेम है, एक पुत्र का पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, प्रजा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। माने हर धर्म को, राम जी के चरित्र को पढ़िए तो लगता है कि ये मनुष्यता है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं। आदर्श, एक आदर्श, माने एक तरफ जहां लोगों में यह है कि छोटी छोटी बात को लेकर के, लेकिन वहां भाई भाई का क्या प्रेम। राम जी ने कहा कि अरे हमारा छोटा भाई राजा बने तो मैं जीवन भर जंगल में रह जाऊं, और छोटा भाई ने कहा कि अरे सोच कैसे लिया आप लोगों ने कि बड़े भाई के रहते छोटा भाई गद्दी पर बैठेगा, ऐसा कैसे सोच लिया। अब गए कहे भैया, तो अंतिम में जब धर्म संकट में राम जी पड़े तो राम जी ने कहा कि भरत बोलो, तुम जो कहो मैं वो करने को तैयार हूं। तो भरत जी ने बहुत बड़ी बात कहा कि जो सेवक साहिब संकोची और निज हित चाहता मत पोची, माने वह सेवक नहीं हो सकता जो मालिक को संकोच में डाल दे। अच्छा, जो मालिक को संकोच में डाले वो सेवक नहीं, माने सेवक का काम है कि मालिक के लिए जो उस मालिक का आदेश है, धर्म संकट नहीं, मालिक की इच्छा क्या है, मालिक करना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भरत, अगर मैं तुम्हारे कहने पर लौट चलता हूं तो अनर्थ हो जाएगा। एक माँ की आज्ञा, एक पिता की आज्ञा, इसलिए हमारे लिए यह जो है जंगल ही हमारे लिए सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि जीवन में अगर मर्यादा चली गई तो सब कुछ होकर के खत्म हो गया। फिर भरत जी क्या किए, खड़ाऊ ले लिए, पादुका ले लिए भरत जी।
और वही राज पर रख करके 14 साल जो है वही की व्यवस्था देखते रहे और भाई का ध्यान, मतलब ये मर्यादा होनी चाहिए है। तो मनु ने क्या किया, मनु ने प्रभु से कहा, भगवान ने स्वीकार किया। और राम जी का जब अवतार होता है तो राम जी का जो जीवन है शुरू से लेकर के, अरे बचपन में कहते हारे खेल जितावे मोही, भगवान जी जब खेलते खेलते जब जीत जाते थे तो ये हो कि भाई हार रहे हैं तो जान के हार जाते थे। ये आदर्श पेश, ये आदर्श पेश उन्होंने किया। तो उनका जो है कि मृत्य शिक्षणम, मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए मनुष्य को कैसा होना चाहिए। जब तक मर्यादित जीवन में मर्यादा नहीं है, सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, तो वह इंसान उन कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा निकृष्ट है, बेकार है, उसका जीवन निरर्थक है उस मनुष्य का। क्या बात। इसलिए सनातन जो है, सनातन आत्म कल्याण का मार्ग है और सनातन ही धर्म है। अन्य जो कुछ भी मत मजहब, आज भी लोग जो दूसरे जो है उसको धर्म नहीं कहते हैं, वो कहेंगे कि हमारा धर्म नहीं, धर्म होता धर्माचार्य होते उनके यहाँ, उनके यहाँ धर्माचार्य नहीं होते हैं क्योंकि उनका धर्म है ही नहीं धर्म, उनका मजहब है, संप्रदाय है, हाँ धर्म है, किसी का मजहब है, किसी का पंथ है, किसी की विचारधारा है। तो ये एक अर्वाचीन में बनी हुई है। अर्वाचीन का मतलब, अर्वाचीन का मतलब यह है कि कोई 1400-1500 वर्ष पहले, अच्छा, कोई 2000 वर्ष मतलब पहले, वो सतत नहीं है, हाँ शाश्वत नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, वो बना है बाद में, अब वो कल्याण, उससे कल्याण नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक विचारधारा शुरू कर दिया कि यहाँ जा करके और जो है 5 डंडा वहाँ जो है तो जाके पत्थर में मारोगे तो तुम्हें जो है तो फला जगह जन्नत मिलेगी, तो वो धर्म नहीं है, वो तो ये विचारधारा, एक हमारी विचारधारा है जो दूसरे का समय बर्बाद कर रही है, थोप रही है, दूसरे के ऊपर थोप रही है, जिसमें उसको न तो कल्याण है, न तो अदृष्ट है, न कोई पुण्य है। इसलिए आज देखा जा रहा है दुनिया जब ऊब जा रही है तो पहले हैं तो सब सनातनी, जो भटक गए, जो जिसको ज्ञान हो रहा है वो घर वापसी कर रहा है, वापस आ रहे हैं, फिर सही रास्ते पर आ रहा है। एक बड़ी अच्छी बात सूरदास जी ने कहा, सूरदास जी ने कहा कि जैसे समुद्र में कोई जहाज गया और कोई पक्षी उस समुद्र उस जहाज पर बैठा है और काफी दूर जाने के बाद वो पक्षी उड़ता है किसी पेड़ की तलाश में, लेकिन देखता है कहीं पेड़ है ही नहीं, आगे आ गया बहुत, वो तो समुद्र के अंदर, समुद्र के बहुत अंदर है, तो फिर अंत में जहाज में वापस आ जाता है। बोले उसी तरह से सनातन को छोड़ करके जो लोग मजहब पंथ विचारधारा में गए, अंत में जब उनको लगता है कि नहीं मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, तो कहते हैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी और फिर जहाज में वापस आवे। क्या बात, उसी तरह से लोग घर वापसी के मार्ग पर आते हैं। और ईश्वर कहते हैं कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, माने कोटि विप्र बध आगे जही लागा, माने भगवान ने कहा अगर कोई शरण में आ गया है, चाहे जितना पाप किया है, घर वापसी का मार्ग, शरणागति का मार्ग हमेशा खुला रहना चाहिए, खुला रहता है। हाँ, इसीलिए अच्छा, कुछ लोग सनातन की व्याख्या भी गलत कर जाते हैं। बताइए। लोग क्या कर जाते हैं, जैसे कहें हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा का मतलब होता है मन वचन कर्म से हम किसी को कष्ट नहीं देंगे, लेकिन इसका अर्थ जो है लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। हम कष्ट नहीं देंगे सही है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई अन्याय कर रहा है, हमारे सामने अगर कोई किसी बहन बेटी की इज्जत लूट रहा है, तो हिंसा, तो उस समय हमारी अहिंसा जो है उसको समझाना, समझ जाए जीते जी या मर जाए, वही अहिंसा है। लोग अहिंसा का अर्थ नहीं समझ पाते हैं और गलत लोगों को अधूरा पढ़ते, आगे लिखा हुआ नहीं पढ़ते, अधूरा अहिंसा परमो धर्म, पर अगर जरूरत पड़ी तो हिंसा को करना चाहिए, ये चीज है, पूरी बात, पूरा श्लोक ये है। हाँ, मतलब यह है कि धर्म हिंसा तथैविच है, उसमें यह है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर अधर्मी को मारना पड़े तो वो भी अहिंसा, वो भी अहिंसा। हाँ, क्या बात, राक्षसों का वध, राक्षसों का, जैसे जो अधर्म के रास्ते में चले गए तो या तो वो धर्म के रास्ते में वापस आ जाएं, नहीं अगर वो निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं तो उनको रास्ते से हटा देना भी अहिंसा। जैसे कृष्ण ने कहा है, हाँ, ये अधर्मी को मार रहे हो तुम, हाँ, वो नहीं कर, कोई पाप नहीं करो तुम। हाँ। और ये भी आता है स्वामी जी की जो अपनी सुरक्षा, अपनी डिफेंस के लिए भी अगर कोई आदमी हथियार उठाता है तो वो भी, भाई हनुमान जी कहा जिन में मारा ते मैं मारे, अच्छा जी में हनुमान जी ने कहा भाई हमने तो मारा नहीं, अब वो कोई मार रहा है मुझे, तो यह हमारा सनातन धर्म में कहता है अन्याय करना जितना अपराध है
उससे करोड़ गुना ज्यादा अपराध है अन्याय को सहन करना। सहन करना, क्योंकि अगर हम अन्याय सह रहे हैं उसका मनोबल बढ़ेगा, वो किसी और करेगा, किसी और जाकर के कमजोर को सताएगा, फिर और जाकर के कहीं सताएगा, और अगर हमने उसका जो है तो जवाब दिया तो उसका वहीं से विचारधारा बदल सकती है। आपने एक अधर्म को रोक दिया। हाँ, यस, हाँ, करे, क्या बात है। हाँ, अन्याय को रोक देना भी बहुत बड़ा धर्म है। अन्याय का साथ देना भी उतना ही पाप है जितना अन्याय करना है। यस, हाँ, हाँ, क्या बात है। तो ये बात आपने कही, तो इसमें सिर्फ एक लास्ट का सवाल रह गया जी कि इसके पहले कोई धर्म व्यवस्था या जीवन शैली थी? सनातन धर्म ही सबसे पुराना है। सनातन धर्म ही सबसे पुराना है, और जिस तरह से परमात्मा शाश्वत है और परमात्मा के अंश आत्मा शाश्वत है। शरीर तो कहते हैं, शरीर तो भंगुर है, हाँ, क्षणभंगुर है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, कहते हैं ना शरीर कितना भी अच्छा है लेकिन अगर आत्मा निकल गई तो लोग कहते हैं भैया मिट्टी हो गया, मर गया। अब मरा क्या? आज तक लोग देखिए, जो लोग आज बिना मतलब की निरर्थक बातें करते हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई तुम आत्मा को देखे हो, अब अगर आत्मा को नहीं देखो, चलो तुम बहुत अच्छे हो, आत्मा अगर तुम्हारे अंदर से निकल जा रही है तो फिर तुम्हारा क्या कोई शरीर का कोई कीमत है? कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसलिए बेफजूल की बात करने वाले वो लोग हैं जो न तो जीवन को समझ पाए, न तो जीवन के मूल्य को समझ पाए। वो निरर्थक बात करके खुद तो जो है तो गलत रास्ते पर जा ही रहे हैं, लेकिन तमाम और लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। कहते हैं एक नशेड़ी जो होता है, जैसे एक शराब पीने वाला वो कई लोगों को सोचता है, हाँ हाँ हाँ, ये हाँ, और अच्छे रास्ते पर चलने वाले जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि समाज अच्छे रास्ते पर चले, कल्याण के मार्ग पर चले, जिससे उसका भला हो सके, औरों का भला करते हो लोग, परमार्थ करते हो लोग। क्या बात है। इसी में अगर एक सवाल ऐड करूं मैं आपके जी, वेदों का अपौरुषेय, हाँ, अपौरुषेय, मनुष्य द्वारा रचित नहीं जिसको हाँ बताया गया है वेद को जी। क्या वेद सनातन से भी पुराने हैं या वेद भी सनातन धर्म का ही हिस्सा है? उत्पत्ति वेदों की कैसे हुई, जरा ये बताने। देखिए, वेद जो है, वेद अपौरुषेय का मतलब है कि किसी ने रचना नहीं की किसी ने। अपौरुषेय मतलब है वो स्वतः भगवान ने जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, मतलब भगवान के श्वास जो है, भगवान की जो श्वास है वो श्वास ही वेद है। भगवान की श्वास ही वेद है। तो वेद जो है ईश्वर भगवान को पाने के, भगवान की उपासना के, कल्याण के मार्ग हैं, और उन्हीं को समझने के लिए फिर तमाम साधना, तमाम साधन। लेकिन एक ऐसा जो है तो जगह आती है, एक ऐसा मोड़ आता है जहां वेद भी कह देते हैं कि भैया आगे तुम जाके देख लो, जैसे मैदान तुम्हारा है आगे। हाँ, कहते हैं ना कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा, नेति मतलब कहते इसके आगे मैं नहीं बता पाऊंगा। इस आगे तुम्हें मैदान है, सामने तुम अब आगे लड़ो। अब आगे राम जी खड़े हैं। अब आपस भैया भक्त भगवान आपस में चर्चा कर, आपसे बात कर। हाँ, क्या बात। पर वेद आपको मार्ग बता देता है, हाँ। फिर एक जगह पे छोड़ देता है कि अब तुम कर्म करो। अब जैसे हम कहते हैं कि भगवान हमको खाना तो दे देगा, पर ये नहीं बोलेगा कि खाना उठा के तेरे मुंह में डालूंगा, वो तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। भाई भगवान, वेद का काम है भगवान तक पहुंचाना। अब भगवान को पहुंच गए तो फिर आपस में भक्त, फिर अब आप कैसे डील करोगे आपके ऊपर, आपको वापिस जाना है या यही रहना है। इसके बाद पुराण आए हैं, उपनिषद आए हैं जी। पुराण पहले आए, उपनिषद बाद में आए, या उपनिषद की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगेन वही आपने कहा सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ, देखिए है क्या चीज कि चूंकि वेदों को सब लोग नहीं समझ पाए, थोड़ा गूढ़ है। हाँ, जैसे हुआ क्या, समय के हिसाब से थोड़ा सा आदमी की जो क्षमता होती, बौद्धिक क्षमता, वो कम होती समय के कम होती गई। जैसे वेद को श्रुति कहा जाता है, सुनना मतलब लोग एक बार सुनते थे और उनको कंठस्थ हो जाता। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जब बौद्धिक क्षमता कम हुई तो उस कल्याण के मार्ग को जानने के लिए परिपक्व रूप से, सुव्यवस्थित रूप से उपनिषद आए। अच्छा, उपनिषद उसको सिंप्लीफाई, हाँ, कि उसको जो है उपनिषदों ने घुमा फिरा करके एक बात को लेकर कहानियां ऐड की गई। जैसे हम कहते हैं कि लोक कथाओं में भी, यह सब में हम किंवदंतियां तो नहीं बोलूंगा, लेकिन
कई ऐसी बातें भी कि इसके अंदर कहानियां हैं जो जो नहीं है, बट अभी समझ में आ रहा है कि वो कहानियों से, जैसे बच्चों को हम लोग उदाहरण दे के समझाते हैं, कहानियां तो इसलिए सर जैसे छोटा बच्चा है, अब उसको हम अक्षर ज्ञान कराने के लिए पहले बताते हैं कौवा क्या है, लेकिन बाद में कौवा उवा से मतलब नहीं है, वहां सिर्फ अक्षर ज्ञान उसको कराना था। तो ये तमाम बातें सिर्फ ईश्वर को जानने के लिए हैं। और जब व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है तो वहां फिर वो ऐसे ज्ञान के सागर में पहुंच जाता है, समुद्र में, कि तमाम जो है कहते हैं ना कि यद यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो कुछ संपूर्ण ब्रह्मांड में वो सब खोपड़ी में है। हाँ, उसको बस जागृत करने की आवश्यकता है। हाँ, हम नहीं करते ना नहीं, बस हाँ। और जो करता है उसको ज्ञान मिलता है, और वो जितना बड़ा ज्ञान उसने किताबों से भी नहीं मिलेगा, अंदर ही मिल जाता है। अब सर आप बताइए कि जो व्यक्ति राम न कह पाता हो, वो वाल्मीकि जैसे रामायण लिख दिया हो जो चारों वेदों का सार है। हुआ क्या, उपासना में जब वो उस मार्ग में गए और जब जाते जाते जब वो उनका ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तो वो व्यक्ति जैसे प्रकाश, अब जब प्रकाश पुंज में पहुंचे तो कहाँ अंधेरा है वहाँ। हाँ, बत्ती जला दी, सब चीज बदल गई बस। तो उसको वो बत्ती मिली, ज्ञान, हाँ, ज्ञान का प्रकाश, और वो बन गए पूरे वाल्मीकि की कथा से। हाँ, तो यही ज्ञान, और आप बोलोगे कि यही फर्क है ज्ञान और अज्ञान में, यही फर्क है मॉडर्न टाइम में देखें कि तो कि अगर हम अंधेरे में ठोकर खा रहे हैं, बट एक बटन मिल गया, जला दिया, तो हमको चीज़ें दिखती हैं। वही ज़िंदगी का भी वही है कि हम भटक रहे हैं अंधेरे में, और हमको किसी ने ज्ञान दे दिया तो हमारी आंखें, चक्षु सब खुल जाती हैं और हमको सब चीज़ दिखने लगती है। यही सनातन मंच है, यही सनातन मंच है कि लोग सनातन की परंपरा से थोड़ा भटक के पाश्चात्य की ओर गए। पाश्चात्य की मुझे बहुत बड़ी शिकायत है। और पाश्चात्य की ओर जब गए तो उनका पतन होना शुरू हुआ। अब है क्या कि ये जो सनातन मंच है, सनातन मंच ने एक बत्ती जला दिया है। अब यहाँ से लोगों की जो भी अंधकार है वो खत्म होगा। ये इतना बड़ा काम है, ये जो आप कर रहे हैं, ये भगवान आपसे करा रहे हैं। जैसे आपने पितामह भीष्म का जब रोल अदा किया, कोई नहीं कह सकता था कि ये मनुष्य हैं कोई। हाँ, हम लोगों को याद है कुछ समय सारा काम छोड़ के और हम लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे कि आज जो है, आज पितामह भीष्म जो है, हाँ, अब जैसे आप बन गया। हाँ, तो ऊपर से हुआ, ये ऊपर से, हाँ, ये माने अद्भुत करवा दिया गया मुझसे। मैं एक माध्यम बना, शायद हो सकता है जैसे कृष्ण बोलते तुम माध्यम बन, अर्जुन है मार सबको, मैं कर रहा हूँ, कर वो रहे हैं, मेरे से करवाया। माने आप क्या कहें कि उस समय का जो है, हम लोगों को 7 दिन प्रतीक्षा होती थी। अच्छा, संडे टू संडे, हाँ, कि संडे को आएगा तो इतना हुआ है भैया, इतना, अब यहाँ से शुरू होना आगे है, आगे क्या होगा। हाँ, कई बार हम लोग बैठ करके रोने लगते थे, अब क्या होगा वहाँ। हाँ, माने वहाँ ये नहीं था कि हम टीवी देख रहे हैं या ये पितामह विवश, तो आप भी विवश हो जाते हैं। क्या बात है। लोग तो कहते बाड़ों के शिया पे थे तो हम रोते थे हम लोग, मैं खुद ही रोया हूँ, मैं खुद रियली रोया हूँ। अब कहते थे भगवान बचाना, कष्ट हो। मतलब उस समय का बन गया। मैं समझता हूँ ऐसी चीज फिर नहीं बन सकती, मैं भी नहीं कर सकता। नहीं हुआ ही 5 बार ट्राई किया लोगों ने, लेकिन हमारे पंडित नरेंद्र शर्मा जी बोलो, डॉक्टर रही माई मासूम समझा बोलो, या महाभारत की खुद की कहानी बोलो, या मेरा महाभारत पर ध्यान, मैंने महाभारत बचपन में स्वामी जी इतनी पढ़ी है कि मैं अपनी बिल्डिंग के बच्चों को सुनाता था। संक्षिप्त महाभारत, गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर की, इतनी मोटे मोटे होते थे, मैं पढ़ के सुनाता था। ऐसा हुआ, तीर चला, वो चला, शायद वो काम आई होगी मेरी। और मैंने बिलीव किया कि एक लड़का बाप के लिए, चलो आज का बेटा बोलेगा ठीक है आपको उससे प्यार है ना, चल ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगा। आज का बच्चा करेगा, अफेयर नहीं करूँगा, उसके बाद ऐसा नहीं है। तो वो बोलता है दासराज, लेकिन तुम्हारे पुत्र पैदा हुए तो अच्छा, ऐसी बात है तो आज इस आशंका को मैं जीत लेता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं शादी तो छोड़ी, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, आज का कोई बच्चा नहीं बोलेगा। ना। तो वो सर मेरे को डिसबिलीव, मेरे को बिलीफ में, हाँ ऐसा लड़का हो सकता है, मेरे में विश्वास था कि बाप। उसमें डायलॉग बहुत अच्छा था, शांतनु बोलता है कि क्या कर दिया तूने भीष्म, तूने क्या कर दिया, तूने अपने शरीर को अपनी मृग तृष्णा पर ढकेल दिया। बोलता पिताश्री, ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा है। क्या बात है। क्या सदैव पिता ही पुत्र के लिए करता रहे? क्या पुत्र का कर्तव्य नहीं होता? ये डायलॉग कोई और एक्टर होता ना तो बोल जाता है, दिया है, चलो जल्दी, कब छोड़ रहे हैं मेरे को, बोल के निकल जाता। मैंने पिता की सेवा की है, भगवान ने करवाई है, माता की सेवा की, भगवान ने करवाई है, हॉस्पिटल लेके जाता था मैं उनको। मुझे मानने में कोई हमारे यहाँ होता है एक मेंटल ब्लॉक, अरे ऐसा नहीं हो सकता यार, कैसे को हीरो हीरोइन घूमते रहते, ये डिसबिलीफ चेहरे पर दिखता है। फिर मेरे को शायद लगा कि
ऐसा लड़का हो सकता है। और वो शायद मेरे चेहरे पे दिखा होगा, सुर मिलता गया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, फोन पे फोन आ रहा है, इसलिए हो गया सर। अभी मैं भी नहीं कर जीवंत हो गया, मैं भी नहीं, अद्भुत हो गया, लगता प्रकट होकर के आपके अंदर जो है उस समय के पितामह भीष्म आपके अंदर प्रवेश कर गए। चलो मेरा भाग्य है, मैं तो कहूँगा सौभाग्य है कि ऐसा रोल नहीं मिलता कभी साहब जी। 18-20 साल से लेकर 160 साल की उम्र तक का रोल कहाँ मिलता है। वाह सर चलिए इससे बड़ी बातें करते हैं। ये एक विवादित एवं बहुचर्चित प्रश्न है जी। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? इस बात को समझना होगा क्योंकि प्रायः लोग इसमें भ्रमित हो जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सनातन तो ये हो गया कि जो शाश्वत है, शाश्वत वह सनातन है। और हिंदू धर्म जो है, पहले लोग समझें इसको, लोग अपने अपने ढंग से, कोई कहते हैं सिंधु से हिंदू बना, हिंदू हो गया, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ देखिए क्या है, जो लोग संस्कृत का ज्ञान नहीं है जिनको, ऐसा बोलते हैं। देखिए, ही का अर्थ होता है हिमालय के समान जो स्थिर है, और हिंदू मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के समान जो सबका कल्याण करने के, जिसके अंदर सहज में ये भाव हो सबके कल्याण का। आज भी जो है तो विश्व कल्याण का उद्घोष जो है वो सनातनी करता है, और सनातन का पर्यायवाची हिंदू है। हिंदू लोग नहीं समझ पाते हैं, कम ज्ञान होने के कारण। सिंधु आए थे, वहां से सिंधु को नहीं बोल पाए, उन्होंने हिंदू बोल दिया, पर्शियन लोगों ने, लोग ऐसी ऐसी कहानियां बना के बैठे हुए हैं। ऐसा उन्हें जो कहानी बनाए हैं उनकी गलती नहीं है, उनको जो है तो कोष का ज्ञान नहीं है, कोष का ज्ञान नहीं, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, किताबों में लिखा भी नहीं गया, हाँ, पढ़ाया नहीं गया। तो वो जो अध्ययन किए उनको जिस तरह से आज, जैसे बीच में हुआ क्या, एक बड़ा जो ये जैसे मुगल काल खंड आया, ये सब इन लोगों ने क्या किया ना कि हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह के मुगलों की और आतंकवादियों की, लुटेरों की बड़ी प्रशंसा से पढ़ाया गया। बहुत पढ़ा, पूरा अकबर से लेके जहांगीर से लेके पूरे वंश को बढ़ाते, हमको अपना खुद का वंश नहीं पता, अपना पता लगा। हाँ। और वहां रट रहे हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अरे साहब, आपको अपने दादा के दादा का नाम मालूम है? हाँ। तो पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया। ये आप बोलते पढ़ा, यही सबसे बड़ा कारण है कि जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनको ये शिक्षा नहीं मिल पाई है। सही है कि सनातन का पर्यायवाची हिंदू है, जो अर्थ है सनातन का है वही अर्थ हिंदू का है। हिंदू का जैसे हमने कहा कि जो हिमालय के समान स्थिर, और हिंदू माने चंद्रमा के समान। अगर चंद्रमा ना हो तो ही का मतलब आप बोल रहे हो, और हिंदू का जैसे संस्कृत में मीनिंग क्या है? जैसे हिंदू है ना, फिर से ही है। अब ही है, आगे इंदु, इंदु है, इंदु, ही इंदु, तो यह ई मिल करके एक हो जाते हैं, संधि हो गई। तो ही से हो गया, ही शब्दों हिमालय वाचक है। हिमालय की तरह जो विशाल स्थिर है, सबको जैसे थाम के बैठा है, पूरी पृथ्वी को थाम के बैठा है हिमालय, सबको है, सबके कल्याण। अब इंदु का मतलब चंद्रमा। अच्छा, इंदु का मतलब चंद्रमा की तरह सबको शीतलता दे रहा है, अमृत परोस रहा है। जितनी वनस्पतियां हैं, जितना ये हो रहे हैं, अन्न से लेके सब कुछ, ये चंद्रमा के कारण उनके अंदर पुष्टि आती है, चंद्रमा की तरफ से मिलता है उनको। तो ये तो हिंदू ये है। हाँ। तो हम जो उसको सिंधु बिंदु दुनिया भर के, ये गलत है। हाँ। मैं चाहूँगा दर्शकों को यही कहूँगा कि हमारे यहाँ काफ़ी भ्रम फैलाया गया, हमारे इतिहास को बदल दिया गया है। हमारे इतिहास के बदले लिखने वाले इधर के नहीं है, बाहर के हैं। हमारे को पाकिस्तान बनाने वाली भी जिसने लाइन मारी थी, वो पहली बार इंडिया में आया था। तो ऐसा हमारे साथ बर्ताव हुआ है, और हमको ये पढ़ाया गया है, और हमको पूरा मुग़ल ख़ानदान बना दिया गया। मुग़ल आज़म फिल्म बन गई है जिसके ऊपर। और साहब, हमारे सनातन धर्म के बारे में आप सोचने का मौका नहीं देते। सही फरमाया कि शिक्षा में नहीं है, हम वो जानेंगे, मैं भी वही जानूंगा, मैंने 5वीं में पढ़ी है, 6ठी में पढ़ी है। और आज देखिए इनकी मीनिंग, हिंदू का मतलब कोई सिंधु बिंदु, उन लोगों का इंटरप्रिटेशन है। सही इंटरप्रिटेशन बताया, ही इंदु, ही और हिमालय, इंदु मतलब चंद्रमा की शीतलता लिया हुआ जो मनुष्य है, वो हमारे हिमालय के साथ में रहने वाला, हमारे हिंदुस्तान के रहने वाला, वो उसको भारतीय कहना चाहिए, हिंदू नहीं कहना चाहिए। हाँ, भारतवर्ष होना चाहिए नाम। हाँ, जैसे भारतवर्ष तो है ही है, पर नहीं सर, इंडिया, इसको आपको शिकायत? इंडिया तो अंग्रेजों ने दिया, तो गुलामी का प्रतीक नहीं चाहिए उसको। नहीं, मैं तो बोलता हर नाम बदल डालो जो मुगल पे लिखे गए, शुरू हो गया। शाहजहां रोड, मुगल रोड, ये रोड,
शुरू हो गया। जैसे पॉलिटिक्स वाले जो है, जितने जो है तो अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम, भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं, इन्होंने इंडिया गठबंधन बना लिया है। देखो इंडिया गठबंधन, अब वो बेशर्मी फायदा उठाने की कोशिश किया ने, INDIA। हाँ, और बाकी जो है तो भारतीय जनता पार्टी जो है अलग है, तो वो भारत जो है सब जगह बदल रही, धीरे धीरे बदल रही। मैंने सुना है सिलेबस भी अंदर अंदर बदल रहा है। बदल रहे। मैंने कहा था साहब ऊपर से कहा, मैंने कहा बदल डालो सर। और ऐसा ये माउंट, आप झांसी की रानी नहीं पढ़ाते, मदर टेरेसा पढ़ाते हो। हाँ, हमारे देश के लोगों के क्रांतिकारियों के नाम नहीं है। तो मैंने सुना है सर हो रहा है। मैंने तो कहा था 5वीं में आप संस्कृत डालिए, 5वीं से 6ठी से आप गीता पढ़ाइए। एक गोपनीय बात मैं आपको बताऊं कि जो आपका यहाँ से उद्बोधन होता है उस पर तमाम विचार होता है, वो केंद्र तक जाता है उस पर। मैं तो सिर्फ ये बोल जाता हूँ, मुझे खुद को पता नहीं कि इसका क्या मतलब, वो पूरे देश में भी जा रहा है, और इस पर जो है पॉलिटिकल लोग, हाँ, इस पर जो है माय गॉड, और इस पर सुधार भी हो रहा है। अच्छा है। अगर मुझे तो लगा, मैं तो कई बार ओपनली बोल चुका हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ साहब। ना मैं MP हूँ, ना MLA हूँ, ना कॉर्पोरेटर हूँ। मैं सिर्फ मैं शक्तिमान से सीखा, यहाँ तक जो आते मैं निकल लेता हूँ। पर मैंने कहा था ये मैं बोल रहा हूँ आज, ये आज नहीं समझोगे मेरी बात, कल समझोगे। तो मुझे किसी ने कहा नहीं सर, आप भी पहले भी कोई कहेगा सर सुनते हैं सर आपकी बातें, RSS तक जाती है आपके साथ, BJP में जाए। मैंने कहा सर को मैं अपने लिए नहीं बोलता, देश के लिए बोलता। तो आप मानते हैं कि ये सब अंदर जाती है? बिल्कुल नहीं, हमने इसको देखा बहुत खुशी है मेरी, तो आपने हिम्मत बढ़ा दी, मैं और बोलूँगा। वाह, बहुत अच्छा। हाँ। ये सनातन मंच जो है अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए और सनातनियों के कल्याण के लिए आपने शुरू किया मैंने, और हम लोग इससे बहुत ही जो है प्रभावित हैं। अब आप समझिए, हमारी माताजी अस्वस्थ थी, हम ट्रीटमेंट करा रहे थे, हॉस्पिटल में थे, लेकिन हमने कहा मैं पहुंचूंगा जरूर। अरे वाह, क्या तभी आप आए। अब मैं आ गया। हाँ। इसी को कहते हैं, यही कहते हैं, संकल्प अच्छा हो तो काम अच्छा होता जी। मैं यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप संकल्प अच्छा करके चलिए, और अगर इरादे अच्छे हों तो कायनात आपका हेल्प करती है। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। एक पुराणों का, अभी अगेन हम पुराण पहले कि उपनिषद पहले? उपनिषद फिर पुराण बने। पुराणों का प्रमाणिक स्त्रोत्र क्या है, और क्यों प्रत्येक पुराणों में श्रेष्ठ ईश्वर को लेकर विरोधाभास है? जैसे शिव पुराण है, हिंदू अपना गरुड़ पुराण है, नारद पुराण है, तो वहीं पर लेकर क्यों विरोधाभास है? शिव पुराण में शिव बड़े, विष्णु पुराण में विष्णु बड़े, क्या कोई उचित व्याख्या दे सकते हैं? हाँ, देखिए जब जैसे किसी बच्चे की शादी हो रही हो तो उससे योग्य लोग भी बैठे होते हैं, तो भी प्रशंसा उसी की होती है। हाँ, ये तो है। तो उसमें है क्या कि उपासना हमारे यहाँ जो है धर्म है उपासना। तो जो प्रमुख देवता हैं उनको लेकर के जब चर्चाएं शुरू हुई तो उनको महत्व दिया गया, आदर दिया गया। बाकी ऐसा कहीं विरोधाभास नहीं है कि ये अच्छा कि वो बुरा। भाई देखिए, उसमें जो है शंकर जी राम जी को पूज रहे हैं, राम जी शंकर जी को पूज रहे हैं, रामेश्वरम के पूरी, है ना। हाँ, तो इसलिए विरोधाभास कहीं नहीं है। विरोधाभास सिर्फ वहाँ है कि जब हम थोड़ा कम पढ़ते हैं, हम परिणाम तक नहीं जा पाते हैं, तो हमें एक संशय, अधूरा ज्ञान, हाँ, तो संशय की स्थिति में रह जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह से हम डेली स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े धोते हैं, उसी तरह भोजन करते हैं, उसी तरह से हमें अपना स्वाध्याय, अपने शास्त्रों का नहीं टाइम है 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आध घंटा, जितना हो सके, लेकिन करें जरूर स्वाध्याय। अपने जैसे रामायण है, गीता है, भागवत है, पढ़िए उसको। हाँ, कुछ न कुछ पढ़िए। जब पढ़ेंगे हम तब न समझेंगे कि हाँ हमारा ये मार्ग है। और जब हम दुनिया के सारे काम कर ले रहे हैं, खाना तो हम डेली खा ले रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो शास्त्र हर सनातनी को जिस तरह से हमारी दिनचर्या है, उसी में दिनचर्या में इसको जोड़ना चाहिए। ऐड कर लीजिए। हाँ। इतने घंटे में आधे घंटे बैठ के मैं पढ़ूंगा। बिल्कुल टाइम नहीं है तो हम आधा घंटा पढ़ें। ये जो लोग रामचरित, जैसे मैं कभी मजाक भी करता हूँ, क्योंकि मैं महाभारत का प्राणी हूँ और रामायण के जो एक्टर है वो रामायण के प्राणी है, तो मुझे महाभारत से थोड़ा सा ज्यादा लगाव है। हाँ। तो मैं कहता भी हूँ कि रामायण हर घर में पढ़ी जाती है साहब, और महाभारत कोई घर में नहीं रखता। ये सोचकर माननी जाती है कि महाभारत रखोगे घर में महाभारत, ये मैं मजाक में बोलता हूँ। पर राम की कथा मेरी मदर भी पढ़ती थी, पढ़ना नहीं आता था, पर हे राम, दशरथ ने कहा हे राम, तू हे सीते
सीते हे सीते धीरे धीरे पढ़ती थी से उंगली कर 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 करके। ये पढ़ना काम आता है, बहुत काम आता है। देखिए, जब हम किसी के भी विषय में जब किसी के विषय में कुछ पढ़ते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारी धारणा उस तरह की बनने लगती है। प्रेरणा मिलती है। जैसे सपोज दैट अगर कहीं कुश्ती हो रही हो और जब बच्चे जाते हैं तो बच्चे को लगता है हम भी पहलवान। घर जाके रास्ते में फिर वो भी ऐसे और अगर कहीं क्रिकेट के उसमें गए तो आए तो 4 दिन भले वहाँ 4 दिन वो घुमाते रहेंगे। तो उसी प्रेरणा है। स्वाध्याय करना चाहिए। इसको आप स्वाध्याय का मतलब खुद के ऊपर ध्यान नहीं, स्वाध्याय मतलब पढ़ना। हाँ, शास्त्र। उससे मुझे लगा आप अंदर जाओ, अपने आप को पहचानो, वो नहीं। वो होता है अपना ज्ञान, उसको हम बोलते हैं आत्मज्ञान, वो नहीं है। हाँ, वो स्वाध्याय पढ़ना। स्वाध्याय वो करना चाहिए। हाँ, सबको करना चाहिए। फायदा है उसको वो ये आपने सही समझाया कि अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट 4 दिन तक छाया रहता है। अगर आप राम की कथा पढ़ोगे, जो आदर्शवाद है जी, वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में सेंटर में बैठेगी और आप गलत काम करने लग जाओगे, बोले नहीं राम ने नहीं किया था, मैं भी नहीं करूँ। ये प्रेरणा है। जी हाँ, क्या बात है। तो फिर इसका मतलब ये कि ये कुछ नहीं है, विरोधाभास नहीं है कि जैसे अब हम शिव पंथ है, विष्णु पंथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बहुत नज़दीक देखते होगे उन लोगों को, हमको दूर से दिखता है। जैसे मैं अभी किसी एक फंक्शन में गया था, मैं अभी सीढ़ी चढ़ रहा था, गेस्ट था मैं, तो यहाँ से आवाज़ आई जय श्री राम। मैंने कहा जय श्री कृष्ण क्यों नहीं। वो हंसने लगा। जी। पर मेरी मीनिंग का तंज ये है कि आप लोग बटे हो क्या। आप जय श्री राम बोलोगे, जय श्री कृष्ण नहीं बोलोगे। नहीं बोला, नहीं सर हम दोनों बोलते। तो आपको क्या लगता है कि ये झगड़ा नहीं है? झगड़ा नहीं, कोई ऐसे अलग पंथ नहीं बने? बिल्कुल नहीं। उपासना मेरे किसी ने कहा था सर तलवारबाजी हो जाती है। नहीं, तलवारबाजी जो करने वाले लोग हैं वो तो कभी कभी घर में भी जो है तो लोग आपस में लड़ लेते हैं, वो अलग बात है। यहाँ जिस तरह से देखिए, ईश्वर पिता है और बाकी देवता जो है उनकी संतान है। तो हम भी संतान है, हम भी संतान, आत्मा ही तो संतान है। तो अगर कोई बेटे की या संतान का जो है तो सम्मान कर रहा है तो बाप को बुरा नहीं लगता है, खुश होता है कि हमारा बेटा। हाँ, मेरी माँ ने कहा था, जब मेरे प्ले में तालियां बजी थी, उनको मालूम ही नहीं था, बैठी थी पीछे, तो तालियां बजी तो बोला मेरा बेटा है, मेरा बेटा। तो ये तो है। क्या बात है। मनुष्य की अच्छी चीज है, इमोशन से कमजोरी पड़ती है, इसका मतलब एक कोई ऐसी बात नहीं, विरोधाभास नहीं। अहिंसा का ये भी अगर हम शायद डिस्कस भी कर चुके हैं जी, कि अहिंसा का पर्याय कभी हिंसा हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म हिंसा सदैव, जो आपने समझा दिया। हाँ। तो सनातन में इसका महत्व भी समझा दे कि जरूरत पड़ी तो तलवार उठानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, शास्त्र और शस्त्र हमेशा, सनातनी वो अधूरा है जो शस्त्र चलाना न जानता हो और शास्त्र न जानता हो। इसीलिए सिखाया जाता है। हाँ। इसीलिए आरएसएस में लाठी चलाना सिखाते हैं। लाठी डंडा इसलिए कि अगर हमारे सामने कभी अपने ऊपर कोई डिफेंस, हाँ, आत्मरक्षा, सुरक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए, किसी को बचाना हो, कोई अब पिट रहा हो, कोई औरत के साथ वो हो रहा हो, तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए। हमें ट्रेंड होना चाहिए सैनिक की। मैं आपको बता दूं स्वामी जी, अफसोस की बात है, मैं 50 साल पहले की बात, मेरी उम्र तो 160 साल है, मैं 25-50 साल की पहले बात करता हूँ। पंजाब से लोग आते थे, रास्ते में कोई पिट रहा होना तो घुस जाते थे, क्या है तो काय को मार रहा, इसको मारना। आज साहब पिट रहा होता है, ये लोग सेल्फी खींच रहे होते हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती बचाने को। क्यों हो गया? शायद इसीलिए कि पता नहीं इसका आदमी का अंडरवर्ल्ड का ये डर बैठ गया है सर। तभी मैं शक्तिमान में भी मैंने सीन डाला था एक, कि वो उठा के लेके जा रहे हैं बच्चे को, 50 आदमी खड़े हैं और वो बच्चा कमिश्नर का है और लोग गाड़ी बिठा रहे हैं, वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं आता। और इतने में फिर शक्तिमान झुक 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 करके आता है बीच में। तो सब वो बोलते अरे शक्तिमान बचाओ ना उसको, बोलता नहीं बचाऊंगा मैं इनको। ये लोग इतने लोग खड़े हुए, इनमें से एक आदमी भी एक कंकड़ फेंके ना, वो डूब जाएंगे उसमें। ये कोई नहीं तुम लोग करते हो, तुम लोग क्यों खड़े हुए तो तुम लोग देख के। तो बच्चों एक उठाता है पंकड़, एक कंकड़ मारता है, फिर दूसरे मारते हैं। ये चीज़ हमारे में ख़त्म हो गई है कि हेल्प करना, बहुत बहुत कारण है उसके। शायद डरते हैं लोग कि यार पुलिस लेके जाएगी, तुम काय को आया, काय को बचाया उसको। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं ये गलत चीज़ हो रही है? सर, जैसे आपने कहा कि आपने जो डाला, भगवान श्री राम ने जो धनुष लिया, हनुमान जी ने गदा लिया, देवी दुर्गा ने तलवार लिया, वो सिर्फ इसलिए लिया कि भाई तुम हमारी पूजा करते हो तो तुम शस्त्र से संपन्न रहो,
शास्त्र और शस्त्र से कि कम से कम आत्मरक्षा और समाज की रक्षा कर सको। आत्मन समाज जैसे आपने कहा लड़ने के लिए, आक्रमण के लिए नहीं। नहीं, आक्रमण के लिए नहीं, हम धर्म पर चल रहे हैं और धर्म की राह पर जो भी रोड़ा आएगा उसको हटाया जाएगा। उसके लिए शस्त्र चाहिए। भाई किसान खेती करता है, अब कीड़े लग गए हैं तो कीटनाशक दवा छोड़ता है, वो छोड़ता ही है वो। अगर कीटनाशक नहीं छोड़ेगा तो खेती होवे नहीं करी, कीड़े खा जाएंगे, तो वो हत्या नहीं है, वो हत्या नहीं है। हाँ, वो अहिंसा है। तो अहिंसा का जैसे ये धर्म हिंसा तथा वच। हाँ हाँ, धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी की हत्या हिंसा करना वो भी अहिंसा है। और अपने आप को बचाना में, डिफेंस में, हाँ। इवन कानून भी मानता है कि आपने डिफेंस में उसको मारा है, हाँ, तो वहाँ अलाउड है। हाँ हाँ, क्या बात। आत्मरक्षा के लिए। सो ये जो चीज़ कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे भोले भाले अंधविश्वासी लोग बैठे हैं, तो सनातन में तंत्र मंत्र यंत्र का क्या स्थान है, ये किस प्रकार कार्य करते हैं? देखिए, कल्याण का मार्ग जो है वो मंत्र है। कल्याण का मार्ग, कल्याण का मार्ग जो है मंत्र है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं और भगवान का जब मंत्र जपते हैं तो मुझे एक अदृष्ट की प्राप्ति होती है। एक अदृष्ट मतलब होता है कि जो लौकिक शांति के साथ साथ हमारा एक परलोक भी बनता है। परलोक भी बनता है। हाँ, और यंत्र तो ये है कि जैसे आजकल जो आविष्कार हो रहे हैं आधुनिक दुनिया भर के, ये सब यंत्र है। मोबाइल हो गया, अगर ट्रेन हो गई, प्लेन हो गया, सब हाँ, जो भी हो रहा है यंत्र है सब। और तंत्र विद्या जो है वो एक आसुरी विद्या रही है, जिसमें लोग भूत प्रेत की सिद्धि कर लेते थे और इस तरह से, तो वो कल्याण का मार्ग नहीं है। कल्याण का मार्ग नहीं है। पर क्यों लाया, कहाँ से आया? वो देखिए, ऐसा है ना कि हमेशा दो पक्ष होते हैं। जैसे घोड़ा है तो गधा भी है। हाँ, किसी ने ये भी कहा था कि ये बनाई इसलिए उसके अपोजिट बनाया। हाँ, दो पक्ष होते हैं भाई, दिन है तो रात भी है, दिन है तो रात है ना, तो असली है तो नकली भी है। तो उसी तरह से जो है, चूंकि देखिए सही मार्ग में जो है चलना, और जहाँ से तो लोगों ने क्या किया कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो लोग अपने को वो दिखा करके कि मैं आपको ईश्वर से मिला दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा, और जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग अपना समय बर्बाद करते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ आ गई। पाखंड मानते हैं, ये पाखंड है। पाखंड हमारे इस समाज में है, बिल्कुल 100% पाखंड। इसलिए अगर किसी के अंदर वो हनुमान जी की सिद्धि है या किसी को देवी आ रही है, तो भाई अगर तुमको देवी आ रही है तो कोई जो है तो गरीब है, अमीर बना दो ना, वो यूज करो, उसको अमीर बना दो। तमाम धरती के अंदर सोना पड़ा हुआ है, तुम कर करके बांट दो, 2-2 किलो सोना। भाई ले, लड़की की शादी है, ले जाओ 2 किलो सोना। वो करो, शक्ति है तो, अगर शक्ति है। और अगर नहीं शक्ति है तो फिर लोगों का, अब हमने देखा है तमाम ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोग भीड़, लाखों की भीड़ जमा करके, मैं गया हूँ वहाँ हमसे लोग कह रहे हैं कि मैं साल भर से आ रहा हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। कोई, हमने कहा साल भर से नहीं, जीवन में नहीं होगा तुमको लाभ। नहीं भाई, बिना पढ़े जो है कहीं व्यक्ति को शिक्षित होगा। भाई अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अध्ययन करो। और जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमार है, वो अस्पताल में जा रहा है, तब तुम्हारा क्या, वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है तो तुम्हारा उसमें क्या वो है? अरे ऐसे बता दो भाई भगवान का नाम लो, ईश्वर की कृपा से दवा भी कराओ। लेकिन अब ये है कि वहाँ बैठाए हुए हो, वो बेचारा जो जिसको जिंदा रहना चाहिए, अगर दवा कराता तो शायद बच जाता, तो वहीं आके मर गया। तो जिनके अंदर देखिए शक्ति होती है वो प्रदर्शन नहीं करता है। प्रदर्शन, आपने बहुत सही वर्ड यूज किया। जैसे सर किसी के पास अगर वास्तव में 2-4 कुंटल सोना है, किसी को नहीं बताएगा। अब अगर एक आध कहीं नकली जंजीर सोने की अंगूठी हो तो ऊपर लगा करके लोग समझें कि मैं सोना पहना हूँ, तो ये है पाखंडवाद। है ना, बहुत बड़े लेवल पर है ये पाखंडवाद, बड़े लेवल पर है कि जहाँ वास्तविकता नहीं है, सच्चाई नहीं है, लेकिन उस सच्चाई को जो है तो एक माहौल बना करके उसका क्रेडिट ले रहा है कोई। मेरे में ये शक्ति है, मेरे में वो शक्ति है। लोग ऐसे पुराने ज़माने में तो एक मशहूर था कि ऐसा हाथ करके खोलते थे तो अरे सोना, अरे अपने घर का भी सोना लाओ, चल तो कोई बना देता हूँ। पाखंड था पहले भी, लेकिन अभी कुछ सीमा बढ़ गई है। अभी लाखों की भीड़ जुटाने वाले स्वामी जी, या नाम नहीं, मैं भी बोलता, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँ दिखता है साहब। मैं कई बार बोलता हूँ ये कौन मूर्ख है। जैसे मैंने कहा ना, मेरे एक फंक्शन में मेरे को उन्होंने कहा, मुकेश इसकी पॉपुलैरिटी देख रहे हो, 50,000 लोग बैठे हुए हैं, ठंड में बैठे हैं पंजाब के। मैंने कहा देख भैया, ये इनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, ये इन लोगों की आस्था और भोलापन है जो उनको यहाँ लाता है। सर तो आपको क्या लगता है, ये भक्तों की मिस्टेक है या पाखंडियों की मिस्टेक? नहीं, ये देखिए, ये पाखंडियों का वो है। जैसे किसी ने कम्बल बांटने के लिए घोषणा किया
गरीबों में कम्बल बांटेंगे। वो कम्बल जो है तो 500 ले आया, लेकिन सुन करके वहाँ 5 लाख लोग आ गए कम्बल बटेगा, बाकी लोग बेचारे ऐसे चले गए। तो जो लोग आए हैं उसकी प्रसिद्धि से नहीं आए हैं, कंबल की वजह वो से। कम्बल उनको चाहिए, भले उनको न मिले लेकिन उनकी वो बैठे हैं कम्बल की आशा में। मेरे फंक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम अगेन नहीं लूंगा, बट एक बीज मंत्र सुनने के लिए रात के 2:30 बजे तक बैठे जी अगेन, उनका भी अपना स्वार्थ जी और उसका फायदा उठाते हैं जी वो फायदा उठाने वाले ही हैं। जी। तो ये गलती किसकी दोगे आप, भक्तों की दोगे या एक आदमी जो जिसकी नेचर बन गया है देखिए पैसा कमाना ये सबसे बड़ी गलती तो जो उस पाखंड को जो व्यक्ति फैला रहा है तो उसको तो होनी वो चाहिए। सबसे बड़ा अपराधी वो है। और वो भक्तों को यही सुझाव दूंगा कि आप सही रास्ते का चयन करिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप थोड़ा स्वाध्याय करिए, रामायण पढ़िए। आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो हिंदी में गीता पढ़ लीजिए, हिंदी में माने महाभारत पढ़ लीजिए, हिंदी में रामायण पढ़ लीजिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, भावार्थ उसको पढ़िए, समझ के पढ़िए। और आज तक ऐसा कभी हुआ, देखिए ये ऐसा नहीं है, चमत्कार है, लेकिन जिसके अंदर उस क्षमता होती है वो कभी प्रदर्शन नहीं करता है। एग्जैक्टली मैं वही बताऊं, अगर क्षमता है तो वो बताएगा नहीं मेरे अंदर है। हाँ, उसको जो होना होगा वो सामने वाले को पता ही नहीं लगेगा, उसको आशीर्वाद चला गया, उसको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से वो रियल माइंड है, वो रियल सत्य। यस हाँ। और अगर मेरे में क्षमता है, जैसे हमारे कराटे में भी मैं एग्जाम्पल दे बार दे चुका हूँ, जब हम कराटे सीखते हैं तो पहले हमारा वाइट बेल्ट होता है, फिर येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर ब्राउन होता है और लास्ट में ब्लैक बेल्ट होता है। जी। मैं जूडो कर चुका हूँ ब्लू बेल्ट तक, मुझे देखा है उसमें जब शुरू में जब ज्वाइन करते हैं ना तो वाइट बेल्ट होते हैं, रोज जाते हैं शाम को हाई हुई और रियल लाइफ में भी दोस्तों के बीच में हाँ, लेकिन धीरे धीरे वो वाइट का येलो बनता है, येलो का जब ऑरेंज बनता है, ग्रीन बनता है, तो उसके हाथ ये नहीं, उसके हाथ ऐसे हो जाते हैं। वो ब्राउन बेल्ट ब्लैक बेल्ट के बाद में वो एकदम जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। वो आदमी को मालूम है कि अगर मेरा गलती से उसको हाथ लग गया गिर जाएगा, वो आदमी एकदम स्टेबल होता है। तो जिसके अंदर पावर है वो कभी प्रदर्शन नहीं करता है। है हमारे समाज की ये मिस्टेक है जो मैं समझता हूँ। आपने सही बात करा, भक्तों को भी कह रहा हूँ कि आप दिमाग का अप्लाई कीजिए। दिमाग के बगैर अज्ञानता को करोगे तो आप इन सब के चक्रों में फंस जाओगे और फंस रहे हैं आप सब। भगदड़ हो जाती है सर। आए थे कुछ बेचारे श्रद्धालु लोग, लाख लोग और आ गए, प्रबंध नहीं है, कुचल जाती हैं। क्यों? मैं हैरान होता हूँ, क्यों चाहते हो सब? सर मेरे को किसने बुलाया था, मैंने कहा मुझे नहीं मिलना, ओपन से काम। सर आए हुए मिलेंगे आप, मैंने कहा नहीं मिलूंगा जी। ये नहीं कि मैं मुझ में दम है, पर मुझ में ये समझ है। मैं समझता हूँ जो आप बोल रहे हैं, करेक्ट, कि आप मत पढ़िए उनके मोह जाया, आप कर्म कीजिए ना साहब। आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए। तो मैं समझता हूँ परमहंस जी बहुत अच्छी बातें कहे गए हैं आप, और मुझे अच्छा स्टार्ट मिला है इस प्रोग्राम के लिए। मैं आप ही जैसे लोग चाहता हूँ जो आके अधर्मियों को भी, अज्ञानियों को भी बताए कि सनातन धर्म का मतलब क्या है, और उसका अवहेलना मत कीजिए, उसका अपमान मत कीजिए, पॉलिटिसाइज मत कीजिए। आजकल अपोजिशन पार्टी का एक ही मकसद है। अब आप बोलोगे कि मैं कई बार बोलता, अरे ये तो आरएसएस से दिखता है यार, मेरे कमेंट पे लिखा रहता है, अरे ये तो भी, अरे बाबा हूँ बाबा, मेरे विचारधारा मिलते हैं सनातन धर्म से। तो मैं बोलूँगा क्यों, इसलिए नहीं मैं कोई पार्टी का सदस्य तो हूँ नहीं, पर मैं यही कहूँगा कि लोग कहते अरे इसको उतारने का है, मकसद देश को नहीं है, एक आदमी है उसको निकालने का। अरे क्यों भाई, तुम्हारे देश के बारे में सोच। उसके बीच में अरे ये तो सनातनी बात कर रहा है, अरे सनातनी क्या है साला, आपको एबीसी भी मालूम है? सही बात है। वो एबीसी बनाने के लिए मैं प्रचंड लोगों को बुलाऊंगा जिनको कुछ तो पता है, और वो कुछ इनको बहुत पता है। जो मैं बोलता इवन जिसको कुछ भी पता है ना, आके, जैसे मैं छोटे बच्चे को भी बुलाया, मैंने कहा बताओ सनातन धर्म क्या होता है। आज के युवा को मालूम होना चाहिए, जो भाग रहे क्योंकि और लोग भाग रहे हैं जी, हासिल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। वो इस मंच से शायद मैं कोशिश मेरी है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अयोध्या मैंने नहीं देखी अभी तक, आपका बुलावा भी था। मैं पहले भी बुलाया था, अभी बुला रहा हूँ, और आइए राम मंदिर का रामलला के दर्शन करिए। और यह जो सनातन मंच है, यह लोगों के लिए एक सूर्य की तरह प्रकाश दे, लोगों के अंदर जो अज्ञानता है वो ख़त्म हो, सही रास्ते में लोग चलें। और शायद जो आप शुरू किए हैं, हमने इसका प्रभाव देखा है। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, हमको अभी सीएम गोवा के बुलाए थे,
वहाँ आपकी चर्चा हो रही थी। किसकी? हाँ, आपकी चर्चा हो रही थी। हाँ, अच्छा। मैंने कई जगह देखा लोगों, आप कहे, मैं सुनता हूँ उनको, सर बहुत सही बात बताते। मतलब देखिए, जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो वास्तव में जो ज्ञान है, जिससे लोग आज भाग रहे हैं, लोग बचना चाहते हैं, जिसके बिना लोगों का कल्याण नहीं होगा। और उसके बिना हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति क्या है, आज एक जो है विदेशी को पता है, क्योंकि पाश्चात्य को उसकी कल्चर क्या है। हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। हमारे यहाँ भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, यहाँ पैगंबर मोहम्मद नहीं हुए। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में है, और ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में है। हमारे यहाँ तो ये वैदिक संस्कृति की, वैदिक संस्कृति, जितने संत हमारे यहाँ पर कहीं नहीं है वर्ल्ड में सर। जी हाँ, इसलिए ये जानना चाहिए, और इसी से लोगों के अंदर वो पावर आएगा। और वास्तव में अध्यात्म, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मनुष्य के अंदर इतना पावर है कि वो समझ ही नहीं पाता है, समय निकल जाता है। 12.5% यूज नहीं किया, बताए विवेकानंद जी दिमाग को। हाँ, वो आगे निकल जाते वो, हाँ, जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए आप जो कर रहे हैं, ये है सनातन मंच। मैं समझता हूँ कि लोक कल्याण के लिए ये सबसे बड़ा काम है। इससे करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और अरबों खरबों लोग होंगे सर। लेकिन सर, वो मेरी एक छोटी सी, अगर आप कहते हैं कि मेरी बात जाती है, तो वो मेरा छोटा सी शिकायत, जो अभी कल डाल रहा हूँ वीडियो, ठीक है। मेरी शिकायत है कि अभी तक साधु संतों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा आप आइए टीवी पर बोलिए, जैसे वो बोलता है कि मैंने चांद देख लिया, ईद है कल, वो मान जाते हैं मुस्लिम। हमारे में कोई ऐसा आवे जो आके बोले कि आप मंदिर में जाके बैठो। अब मैंने एकता दिवस की बात, आप बोलिए ना, अब आप शिकायत बोलाइए, ऊपर पहुंचाइए। इस शिकायत को हम पहुंचाएंगे, लेकिन रीजन क्या है? अगर एक भेड़ पानी में कूद जाती है तो लाखों भेड़ सब कूद जाएंगी, भले मर जाएं। लेकिन शेर अकेला चलता है, शायद है कि थोड़ा बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है, और वो आएगा। मुझे आशा है आएगा, आना चाहिए, वक्त है ये। चलिए, इस मैं तो इसको अच्छा वर्ड दे दिया, स्वाध्याय। मैं इसको स्वाध्याय बोलूँगा। ये इनके साथ बातचीत एक तरह का स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय को यहीं पर विराम देते हैं, पर आगे भी इनकी अगर ज़रूरत पड़ी मैं बुलाऊँगा, ये आएंगे, क्योंकि हमारे इनके बीच में एक करार हुआ है कि हम सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। मैं इस एपिसोड को यही ख़त्म करता हूँ। हमने काफ़ी अच्छी बातें की हैं, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, और अगर ध्यान से नहीं सुना हो तो फिर से देखिए। आप कुछ न कुछ, आपके एक वर्ड्स आपको कुछ न कुछ सिखाएंगे। और इस वक्त सीख की आवश्यकता है, इस वक्त किलविश की आवश्यकता नहीं है, इस वक्त शक्तिमान की आवश्यकता है, इस वक्त राम की आवश्यकता है, कृष्ण की आवश्यकता है, कर्ण की आवश्यकता है। कृष्ण ने अर्जुन बनाया, आप भी अर्जुन बनो, कर्म करो। तो अगले हफ्ते मैं किन महानुभाव को लेकर आऊँगा मुझे भी नहीं मालूम, पर मुझे मालूम है कि मेरा इरादा सही है, और सही लोग आएंगे और आपके लिए, मेरे लिए, देश के लिए, समाज के लिए बोलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप एंड में 2 मिनट का कुछ अगर मैसेज देना चाहें तो बोल दीजिए कोई मैसेज। प्यारे देशवासियों, सनातनियों, हिंदुओं, अपनी संस्कृति ही अपना जो है सर्वस्व है, जिसको बचाने के लिए आदरणीय श्री मुकेश खन्ना जी सनातन मंच की स्थापना किए हैं, और अथक प्रयास करके ये जन जन में पहुंचा रहे हैं। मैं सब लोगों से ये जो है तो चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोग देखें, और महाभारत, गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय जरूर करिए। अपने को आप जो है तो शस्त्र और शास्त्र से जो है सशक्त बनिए। अपनी रक्षा, आत्मरक्षा, परिवार की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा के लिए आप जो है मजबूत बनिए, क्योंकि समाज जो है, जब अच्छे लोग सुस्त पड़ जाते हैं तो बुरे लोग बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने एक अध्यात्म का जो प्रकाश यहाँ से फैलाया है, जिसकी वर्तमान में नितांत आवश्यकता थी। मैं समझता हूँ ये एक मंच ऐसा है, और आने वाले समय में मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो सनातन के विषय में अच्छे, जिसको जानकार और जिसका जीवन में होगा, ऐसे लोगों को हम लोग इस मंच से सम्मानित भी करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कुछ अच्छे और ज्ञानी लोग आए। आप उनको कहिए कि भी, क्योंकि मैं सबको नहीं बुला सकता। मैं बता रहा हूँ, चक्रपाणी जी से मेरी बात हुई, बोला मुकेश दिल्ली में आओ, मैं करता हूँ। तो ऐसे लोग क्या नहीं आएंगे। आएंगे। हम यहाँ सभी शंकराचार्य आएंगे,
जितने भी लोग सनातन के विषय में निष्ठा रखने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ आकर के और अपना जो है एक दिन का 1 घंटे आधे घंटे जो भी होगा वो अपना विचार व्यक्त करेंगे। बहुत 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 शुक्रिया आपका। जय श्री राम। चलो इसी एपिसोड को यही ख़त्म करते हैं, पर सनातनी हम हैं तो हम कैसे भूलें, हमारी परंपरा है कि आए हुए अतिथि को खाली हाथ नहीं भेजते। जी हाँ। तो हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट है, बहुत बहुत इसमें आप दूध या चाय, आप तो चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते, और दूसरी बात ये है जो आज की ज़रूरत है, हाँ हाँ, एक पेड़ हर एक लगाओ, एक बिल्कुल। ये मैसेज जो है, स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और गुगनू।